A member of the Uttar Pradesh Legislative Council from Raebareli and affiliated with the Bharatiya Janata Party, he has actively championed farmer-centric reforms. His initiative focused on enhancing farmers' income, promoting high-value export-oriented crops, expanding international markets for agricultural produce. Sir, we are blessed to have your blessings. Please address the audience. Thank you. आज इस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल कांग्रेस में हमें आप सब ने आमंत्रित किया। संस्था के प्रबंधकों के द्वारा मैं सबसे पहले उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि यह अवसर मुझे उन्होंने प्रदान किया। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर, जो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, प्रोफेसर नदीम अख्तर जी उप कुलाधिपति, प्रोफेसर जावेद मुशर्रफ जी कुलपति, श्री हारिस सिद्दीकी जी कुल सचिव, प्रोफेसर पंजाब सिंह जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, हमारे एनबीआरआई के डायरेक्टर ए.के. साहनी जी, डॉक्टर एम.जे. खान जी, एसवीएस राजू कुलपति हैं बांदा विश्वविद्यालय के, श्री डॉक्टर फुरकान कमर जी, अदनान अख्तर जी, फैजान अख्तर जी, मुस्तफा जवारा जी, सुनील चौधरी जी, इकबाल अहमद जी, कीर्तिमान अवस्थी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए किसान भाइयों और इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले तो मंच पर उन लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जो लोग हमारे भारत की पावन भूमि के बाहर से आए हुए हैं। ये एक तरह का ग्लोबल मंच दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने उन सभी अतिथियों को जो हमारे देश के बाहर से आए हैं, उनका उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते मैं उनका लखनऊ की पावन भूमि पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं आदरणीय सैयद वसीम अख्तर साहब का, जिनके बारे में मैंने सुना कि उन्होंने 4 बच्चों से एक फूस की झोपड़ी से शुरुआत करके आज इसका ग्लोबल स्वरूप जो हम लोगों के सम्मुख दिया है, उनके सपने को सलाम करता हूं, उनके प्रयास को सलाम करता हूं, उनकी भावनाओं का आदर करता हूं कि उन्होंने हमारे लखनऊ के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसी संस्था दी जिसके बच्चे दुनिया के कोने कोने तक जा करके हमारा, हम सब का नाम सम्मान से जोड़ने का काम करेंगे। मेरी भूमिका इस सम्मेलन में बहुत सीमित है। मैं उद्यान विभाग का मंत्री हूं और उद्यान की भूमिका कहीं कोने में होगी, छोटी मोटी उद्यान इन्होंने लगाई होगी, उसका आज उद्घाटन मेरे हाथों करना था। लेकिन महत्वपूर्ण तो है, भले ही छोटी भूमिका हो, लेकिन उद्यान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे मंच के सामने उद्यान ना दिख रहा होता, अतिथियों के सामने उद्यान ना दिख रहा होता, क्या दिख रहा है आप लोगों के सामने? क्या दिख रहा है? सुंदर से फूल दिख रहे हैं, और ये फूलों का अभाव होता तो शायद ये सम्मेलन सफल न होता। भले छोटी भूमिका है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस पूरे विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र को विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो प्रयास है, उस प्रयास में मेरी जब भी कोई भूमिका महसूस होगी, निसंदेह एक अच्छे काम के लिए, मुझे पता है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे, और उसमें इंटीग्रल विश्वविद्यालय, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की भूमिका निसंदेह सकारात्मक होगी, सहयोगात्मक होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो इसमें हम सब एक एक भारतवासियों की जो भी आवश्यकता, जहां कहीं आवश्यकता हो, हम सब सदैव आपके साथ खड़े मिलेंगे। मुझे बार बार मैं परेशान हूं कि मैं ठीक 11 बजे मुझे विधानसभा पहुंचना था, और यहां से 45 मिनट से कम नहीं लगेंगे, और आज इस समय विधानसभा चल रही है और मेरे ही सवाल लगे हुए विधानसभा में, विपक्ष के लोगों को मुझे जवाब भी देना है। मैं कोई भी विषय उठाऊंगा तो लंबा होगा, तो शुभकामनाएं देने के अलावा मैं कल के लिए अगर कह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कल उपलब्ध होऊंगा, तो फिर हम आप सब के बीच में अपने विचारों को रखूंगा। लेकिन समयाभाव बस
किसी विषय पे नहीं जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे उद्यान और हमारे विभाग से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको काफी अनुभव है, उनके विचारों और अनुभव को आप सुनेंगे। मैं इस विश्वविद्यालय के उन बच्चों को जो इसमें शिक्षारत हैं, जो हमारे भारत के भावी भविष्य हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इस विश्वविद्यालय से निकल करके और दुनिया में हमारे लखनऊ का आप झंडा गाड़ें। ये हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं। मैं फिर से बधाई देता हूं इस विश्वविद्यालय के सभी प्रबंध तंत्र को कि आपकी सेवाएं, आपके काम, आपका सहयोग जो एक विकसित भारत के रूप में है, मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं और कल फिर हम जरूर मिलेंगे, मेरी कोशिश होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित साथियों को भी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें बधाई देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जीवन सुखमय हो, सुख, समृद्धि और वैभव से आप सबका जीवन परिपूरित रखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिल की गहराइयों